सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन हुआ है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने अहम बैठक की। जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्रियों की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी मंथन हुआ है। तो बीजेपी की बड़ी बैठक भोपाल में हुई है। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी मंथन हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं। शिखिल, काफी महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री और इन्हीं के साथ साथ सुनील बंसल भी पहुंचे थे। क्या कुछ बड़े अपडेट्स? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक को आज किया गया है। प्रदेश के तमाम पदाधिकारी जो थे वो इस बैठक में मौजूद रहे, जिला अध्यक्ष रहे। रणनीति इस बैठक में बनाई गई क्योंकि ये बैठक जो है राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल इस बैठक में रहे। सीएम की अगर हम बातचीत करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में रहे। तो तमाम जो जिस प्रकार से देखा जाए कि अब क्योंकि मंत्रिमंडल का जो है जो विस्तार होना था वो हो चुका है। अब सिर्फ महज डिपार्टमेंट्स जो है वो बांटे जाने और इसी को देखते हुए अब लोकसभा चुनावों की और बीजेपी जो है वो आगे बढ़ चली है और इसी को देखते हुए आज बैठक की गई है। रणनीति तैयार की गई है और किस प्रकार से क्या किया जा रहा है इस पर विचार मंथन किया गया। जैसे कि विधानसभा चुनावों में भी 51% वोट शेयरिंग का जो लक्ष्य बीजेपी ने स्थापित किया था, वही लक्ष्य इस बार भी लोकसभा में रखा गया है। और साथ ही साथ इस बैठक में एक विशेष निर्णय और बड़ा निर्णय लिया गया कि हर बूथ मोदी का बूथ, यानी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर कहीं ना कहीं शक्ति और इसके अलावा उनमें उत्साह जगाने के लिए हर बूथ को मोदी का बूथ बताया गया है। और साथ ही साथ इसी तर्ज पर अभियान जो है वो चलाया जाएगा। इस बात की भी समीक्षा की गई है कि आखिर जो हारे हुए क्षेत्र हैं उनके बूथ प्रबंधन में आखिर क्या कमियां रही हैं, कैसे ठीक किया जाना। और यह भी साफ तौर पर किया गया है कि उन बूथों पर साफ तौर पर मेहनत ज्यादा की जाएगी और कहीं ना कहीं जो तमाम जो बूथ मैनेजमेंट में जुटे हुए जिला पदाधिकारी हैं और इसके अलावा जो पन्ना प्रमुख हैं वो कहीं ना कहीं अब इस अभियान में पूरी तरीके से जुट जाएंगे। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी है वो केंद्र सरकार की है और इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देश भर में निकाली जा रही है 22 जनवरी तक। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लीन स्वीप की बात कही गई है। सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतने का दम तमाम बीजेपी जो बड़े नेता हैं वो भर रहे हैं। छिंदवाड़ा की जो सीट है उसको लेकर किसको सबसे ज्यादा जिम्मा सौंपा गया है, कौन जिम्मेदार रहेगा, कौन उसका प्रभारी रहेगा, इसको लेकर कोई अपडेट आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिला प्रभारियों की और साथ ही साथ मंत्रियों की बैठकों में ये कल बात साफ कर दी थी डॉक्टर मोहन यादव ने कि कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी कि किन जिलों पर किन्हें प्रभारी बनाया जाए। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि किसे आखिर छिंदवाड़ा जैसी टफ सीट की जिम्मेदारी जो है वो किसे मिलती है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखते हैं तो दम इस बात का भरा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों में 29 सीटें हैं और सभी 29 सीटों में कमल जो है वो खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देश में हम अक्सर ये बयान सुनते आ रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के कि 400 सीटों की बातचीत की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का टास्क 29 पर है। यानी कुल मिला के पूरी ताकत झोंकने की बात मध्य प्रदेश में की जा रही है। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि अगर हम देखते हैं तो छिंदवाड़ा की अगर हम बातचीत की जाए और छिंदवाड़ा में जिस प्रकार के जो समीकरण इस बार के रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें देखते हुए बीजेपी जो है वो काफी आश्वस्त नजर आ रही, क्योंकि वोट शेयरिंग हालांकि यहाँ पर बढ़ा हुआ है लेकिन पूरी की पूरी 7 सीटों पर जो छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें थी विधानसभा की उनमें बीजेपी को शिकस्त मिली है। तो कुल मिलाकर अब जो है एक पूरा मोड में आ गई है, इलेक्शन मोड की ओर जो है बीजेपी बढ़ चली है। तमाम बैठकों के दौर है, कल भी महत्वपूर्ण बैठक की जानी है। पूरे मोर्चे जो है 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक होगी, लेकिन दूसरी बैठक सबसे महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हारे हुए जो प्रत्याशी विधानसभा के बीजेपी के रहे हैं वो एक मंच के आधार पर होंगे, तमाम पदाधिकारी होंगे और उनसे हार की समीक्षा की जाएगी। लेकिन जोर इस बात का होगा कि विधानसभा तो हार गए लेकिन लोकसभा अब नहीं हारना है और इसी को लेते हुए जो है रणनीति अभी तैयार की जाएंगी।